जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास व्लॉग। ये वीडियो शुरू करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज जी मेरी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट है और ये बूस्टर है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 वैक्सीनेशन डन हो चुकी हैं, लेकिन इसको बूस्टर कह सकते हैं। लेकिन फाइज़र का जो है ना वो बूस्टर लगेगा, लेकिन ये 2 वैक्सीन ही लगेंगी फाइज़र की अभी। तो अभी मेरी अपॉइंटमेंट है 4 से 5, तो दुआ कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है, थोड़ा सा पेन होता है बॉडी में। तो लेकिन लास्ट टाइम भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, तो उम्मीद है कि अभी भी कुछ नहीं होगा। तो बस चलते हैं जी, तकरीबन क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया है, तो मैंने बोला कि आप लोगों से शेयर किया जाए ये सब कुछ। दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा और मेरे साथ रहिए, मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ जी। मैं चल पड़ा हूँ जी, और मुझे रास्ता बिल्कुल पता नहीं है कहाँ पे जाना है हमें, क्योंकि जो बूस्टर है ये दुबई पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है। मैंने दुबई पार्क वैक्सीनेशन सेंटर, तो मुझे बिल्कुल लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है। दुबई में लोकेशंस का नॉर्मली हमको गूगल मैप से हेल्प लेनी पड़ती है, और वो बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। ये रियली अपडेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड्स की चेंजिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे होती है। मीन के आज ये रोड बन रहा है और दूसरा हो सकता है कल ये बंद हो जाए। ठीक है जी, मेरा कैमरा में भी इधर उधर हल रहा होगा, तो माजरत उसके लिए। तो क्या है कि मेरा यहाँ पे रोड जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए ये अपडेट भी रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी वजह से हम नॉर्मली गूगल से ये है ना, गूगल से ये हेल्प लेते हैं। ये जो है जी ये मैदान होटल है, मैं बस इसके पास से गुज़र रहा हूँ। बहुत ही बड़ा होटल है, मैं आपको शायद ना दिखा सकूँ पूरा, जिसमें आप समझ लें कि आप देखते हैं ना कि जिसमें ये जो घोड़ों की रेस होती है दुबई में, सुना होगा आपने, बहुत बड़ी रेस होती है, वर्ल्ड कप होता है जी, वो इसी जगह होता है। इसके सामने बिल्कुल जगह है। ये वही होता है कि बीच में कॉल आ जाती है जी, और कॉल की वजह से वीडियो भी कट हो जाती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली वीडियो बनाना और साथ में ड्राइव भी करना और आपको बताना। लेकिन क्या करें जी, आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है जी, और इसी वजह से आपको साथ साथ रख रहे हैं जी। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हुई मैं आपको अपने साथ रखूँगा, यहाँ पे नहीं होगी तो फिर मिलते हैं फाइज़र वैक्सीनेशन के टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं फिर से थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और व्लॉग को लाइक भी कर रहे हैं, और कुछ लोग शेयर भी कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस दुआ करें, और आइडियाज़ जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है, आइडियाज़ लेना। वैसे फजूल में व्लॉग बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, और आइडियाज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आइडिया कहाँ से लिया जाए जी, और कौन सी चीज़ है जो आपको बताई जाए और जिससे आपको कोई मोटिवेशन मिले, कुछ मुझे सीखने का मौका मिले। तो हमेशा यही कोशिश रहती है जी मेरी। आजकल के इस बहुत ज़्यादा बिज़ी दौर में ना जो सबसे महंगी चीज़ मुझे लगती है ना वो है टाइम। अगर आपको कुछ टाइम देता है या आप किसी को टाइम देते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस बंदे की ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें जो आपको बात सुनने के लिए उसके पास टाइम है, आपके काम करने के लिए उसके पास टाइम है, और जो भी आप कहते हैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है, और मीन के आपको इम्पोर्टेंस देता है। तो उस बंदे की ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं ना कि बंदे की अहमियत का अंदाज़ा ना कि बंदा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे रिएक्ट करता है जी जब उसको कुछ कहा जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये जो है ना उसकी कीमत का बंदे की है कि ये बंदा कितना कीमती है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि
अपनी कमिटमेंट जो होती है ना आपकी, उस पर हमेशा कायम रहें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को एक प्लान के तौर पे चलाएं, ठीक है। हम एनिमल कुछ जानवर नहीं हैं कि जिधर आया उधर ही चल पड़ते हैं। हमेशा हमको एक प्लान के तहत चलना चाहिए। हमारे लाइफ का जो है ना डेली का एक प्लान होना चाहिए कि मैंने सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या करना है, मेरे ये पैसे आएंगे मैंने उसके साथ क्या करना है, मेरे बच्चे हैं मैंने उनको कैसे ख्याल रखना है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन हैं, मैंने उनको कैसे कैसे ख्याल रखना है। एक फैमिली का आपका एक प्लान होना चाहिए आप लोगों का, डेली का प्लान। आपको मैं बताऊं कि बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग एक्चुअली। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मीन कि वो हर चीज़ प्लान के तहत चलाते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलता हूँ कि यार ये छोटा सा काम था, एक छोटा सा अगर आप ये कंप्लेंट्स अटेंड कर लो, या फिर जो है ना ये इशू है वहाँ साइड पे आ रहा है, तो आप इसको अटैच अपने जो है ना उसमें अपने जितने भी आपका स्केड्यूल है उसके साथ अटैच कर लो। तो वो पहला आंसर यही करता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्केड्यूल बुक है, मैं आज रेडी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये जो एक्स्ट्रा जो काम है ये मैं करूं। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी स्केड्यूल बुक है तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा। फिर हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं यार अपनी चीज़ को देखो एक बार, मे भी तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो मिल जाए इस काम के लिए। तो देखिए एक बंदे के 5 मिनट 10 मिनट लेने के लिए हमें उसके साथ कितना बात करनी पड़ती है, ठीक है जी, और उसको कितना समझाना पड़ता है। इसी तरह लाइफ का भी गुजारने का जो हमारा जो नॉर्मल रूटीन होती है उसको भी अगर हम प्लान के तहत करें। फॉर एग्जांपल मैं सुबह ऑफिस पहुंचता हूं तो मैं क्या करता हूं जी, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मैंने सबसे पहले क्या करना है, और उसके बाद पहले जो मीन का हाई प्रायोरिटी जो चीज़ आती है वो क्या पहले करनी है जी, सेकंड प्रायोरिटी आती है, थर्ड प्रायोरिटी आती है। तो ऐसे करके एक हमारा प्लान बन जाता है, ठीक है जी। हम उसको एक स्केड्यूल बना लेते हैं जी, हमने इतने से इतने तक ये काम करना है, इतने से इतने ये मीटिंग है, इतने से इतने ये काम। तो मीन के उसको क्या होता है कि पूरा दिन डिवाइड हो जाता है जी। तो उसको फिर सारी चीज़ें एक तो पता वो याद रहती हैं, और दूसरा फिर एक प्लान के तहत जब आप करेंगे तो इजीली सारा कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, और चीज़ें जो है ऑपरेशन हर चीज़ वो स्मूथली जो है ना वो चलता रहता है। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि हमें अपनी लाइफ का भी प्लान करना चाहिए। देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो एक प्लान के तहत ऑटोमेटिकली चलेगी। आपको पता होगा कि मेरे पास इतना पैसा इस महीने में आना है, ठीक है जी, मैंने यहाँ खर्च करना है, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मैंने देनी है, ये मेरी सेविंग है, इसको मैंने साइड पर रख देना है, और ये सेविंग फिर मेरी किस लिए रखनी है, मैं कैसे काम आनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके मंथली स्केड्यूल, फिर डेली स्केड्यूल होता है, फिर 6 मंथ का स्केड्यूल होता है, फिर ईयरली स्केड्यूल होता है, फिर वो होता है कि जी हाँ जी मैं फॉर एग्जांपल हम लोग जो परदेसी हैं, हम परदेसी ठीक वर्ड है, तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग जो परदेसी होते हैं ना, हम प्लान करते हैं कि यार मैं छुट्टी जाऊँगा 1 साल बाद, तो उस टाइम मेरे पास कितने पैसे होंगे और मैंने वहाँ पे जाके क्या क्या करना है। उसके बाद मंथली हमारे प्लान्स भी होते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारे 6 मंथ के प्लान भी होते हैं, ठीक है जी, हमने अभी 2 महीने बाद ये करना है, 3 महीने बाद ये करना है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर अपनी लाइफ को आप प्लान तरीके से चलाएंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप रियली सक्सेसफुल होंगे। अगर आपकी लाइफ का कोई प्लान नहीं है, अगर आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो जी आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है, आपको पता ही नहीं है कि आपने अपना दिन कैसे गुजारना है, तो फिर आप समझ लो कि आप एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप एक नाकाम आदमी हो, ठीक है, और जिसको पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है। देखिए हमारा लाइफ का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। हम हर दिन अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हैं, अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, ठीक है जी। और देखें हमें इस्लाम भी यही कहता है कि सुबह इतने बजे उठो, नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद ज़ोहर पढ़ो, फिर उसके बाद असर पढ़ो, फिर उसके बाद इशा मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, ठीक है, रोज़ा इस तरह रखो, इस तरह उसको अफ्तार करो, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें क्यों प्लान के तहत होती हैं? क्योंकि प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्केड्यूल होता है हर चीज़ का, इसी वजह से हर चीज़ अपने टाइम पे परफेक्ट हो जाती है। जब आपकी लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं अंदाज़ा कि मेरे सर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी कीमत ज़ीरो है। आप कख के बंदे नहीं हो भाई, वही कह सकता हूँ मैं।
आप कक के बंदे नहीं हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि यार मैंने अपनी लाइफ में करना क्या है, ठीक है। देखिए हर बंदा जो है ना, वो क्या कहते हैं कि रिचेस्ट पर्सन दुनिया का नहीं बन सकता। बोले कि जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, ऑप्शन बंदे को बनाने पड़ते हैं भाई। ऑप्शन तभी मिलेंगे जब आपका दिमाग काम करेगा, आपका हाथ पांव हरकत में आएंगे, ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है ना वो निकल आएंगे। अल्लाह पाक जो है ना उसी को ये सब कुछ देता है जिसको कुछ कोशिश करता है, जिसको पाने की कोशिश की जाती है। तो मेरी आज का सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ कि बस अपनी ज़िंदगी को एक प्लान के तहत चलाइए, ठीक है। अपना स्केड्यूल बनाइए, रोज़ का स्केड्यूल बनाइए, अपना मंथली स्केड्यूल बनाइए, अपना ईयरली स्केड्यूल बनाइए, 6 मंथ का स्केड्यूल बनाइए। अपने बच्चों का प्लान कीजिए कि मैंने उनके लिए क्या करना है, मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या करना है, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, दैट विल बी डिसाइड ओके व्हाट इज़ योर प्राइस। सो मीन आपको कुछ भी, आपका कीमती कितने हैं, आपका क्या है, आपका ये सारा कुछ भाई वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और मेरे साथ ही रहिए जी। अभी हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं जी। अभी जी मैं बिल्कुल जा रहा हूं जी, और जो 51 किलोमीटर जो है ना वो वहाँ से था, 51 किलोमीटर पे मेरा वो वैक्सीनेशन सेंटर है, और मैं अलखेल रोड पे जा रहा हूँ, और मेरी स्पीड नॉर्मल है जी, बिल्कुल 100 से ऊपर मैं नहीं जाता ज़्यादा, तो 100 बहुत है, नॉर्मल है, पर इधर 100 स्पीड नॉर्मल ही होती है। तो बस मैंने बोला थोड़ा सा आपको बस बता देता हूँ कि मैं जा ही रहा हूँ अभी तक, तो ऐसे ही पहुँचूँगा तो आपसे ज़रूर उस टाइम आपको शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी वैक्सीन लग गई है, और मैंने लेफ़्ट आर्म पे लगवाई है, क्योंकि मैं राइट आर्म से करता हूँ, तो मैंने इसलिए लेफ़्ट आर्म पे लगाई है। और ये भी बताया उन्होंने कि मैं पाकिस्तान आ जा सकता हूँ, 3rd डोज़ हो गई है ऑलरेडी। तो जो सेकंड डोज़ है फाइज़र की वो मैंडेटरी नहीं है, मीन कि आप उसके बिना भी पाकिस्तान आ जा सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है जी कि नेक्स्ट नहीं करवाएंगे, अगर करवानी पड़ी भी तो भी 21-22 दिन के बाद मैं करवा सकता हूँ। ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है जी, पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है, इस तरफ भी और ये इस तरफ भी, पूरा इतना बड़ा जो है जी वैक्सीनेशन सेंटर है। और माशाल्लाह कोई बंदा नहीं है जी यहाँ पे, क्योंकि 92% बंदे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, और UAE में 92% लोग वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे मसला नहीं है कुछ। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है जी, तो हम चलते हैं जी वापस। जी मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ जी, और वैक्सीन तो लग गई, आपको बता दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास एक शौरमा पड़ा था, तो मैंने खाना खाया। पहले खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर मैं पहले खाना खा लेता तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता, और हाई ब्लड प्रेशर में ये वैक्सीन लगाते नहीं हैं। अभी मेरा 162 एंड 89 था, तो इसलिए मैंने फिर अभी खाना खाया है, और ये अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो चलें मेरे साथ ही रहिए अभी भी, क्योंकि मुझे कंपनी की चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा जो होता है वो सो जाता है, तो बेहतर है कि आप मेरे साथ रहें। बहुत ही प्यारी जगह है ये, दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट्स है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, तो ये एरिया ज़्यादा ग्रीन लग रहा होगा आपको। तो इसी वजह से ग्रीन है कि यहाँ पे पार्क है ये, और माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया जी। ये जी शेख ज़ैद साहब हैं, जो फाउंडर हैं UAE के, ये उनकी पिक्चर थी। और मैं जो है ना एक्सपो सेंटर के बिल्कुल पास खड़ा हूँ जी, ये पास हूँ मैं बिल्कुल
एक्सपो सेंटर जो है से यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है एग्जीबिशन का, क्योंकि अभी वीडियो अलाउ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट 1 अक्टूबर से होगा, तो उसके बाद फिर अलाउ है। और माशाल्लाह सुन रहे हैं कि बहुत ही प्यारी जगह है, तो इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपको ज़रूर लेके जाएंगे जी। मेरे साथ है जी, ये दुबई मेट्रो जा रही है। ये दुबई मेट्रो है जी, आपको नज़र आ रही होगी। ये दुबई मेट्रो जा रही है। और ये आगे जो आगे ना, ये इसका स्टेशन है, दुबई मेट्रो स्टेशन। देखें दुबई में ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है जी, स्पेशली दिस टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम जो है वो छुट्टी का है, ऑफिस से छुट्टी हो रही है, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। मैं ये इसको पहले तो ये दुबई VIP 2 है ये सामने मेरे, ठीक है जी। और इस एरिया में मैं 4 साल रहा हूँ पहले, ठीक है जी। 4 साल में जो है ना वो इस एरिया पे रहा था। ये सामने VIP 2 है, तो दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 2, तो 4 साल में रहा था यहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। और ये जी मैं बिल्कुल जबल अली को छोड़ रहा हूँ अभी, तो ये इस तरफ ये जबल अली है, और मेरे जो अभी लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो पूरा मरीना आ गया जी, मरीना। तो ये कंस्ट्रक्शन दुबई में कभी भी ख़त्म नहीं होती जी, कभी भी ना कंस्ट्रक्शन आपको ख़त्म होती नज़र नहीं आएगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अभी तक तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ जी फाइज़र का। ये है, मैं सबको बता दूँ, ये मैंने बूस्टर लिया था अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ पहले, सिनोफार्म मैंने लिया था, और 2 उसकी मेरी थी, 2 डोज मैंने ली थी। और लेकिन अभी दुबई UAE ने क्या किया है कि अगर सिनोफार्म आपने लिया है तो 6 महीने बाद आपको फाइज़र का बूस्टर लेना पड़ेगा, फाइज़र का बूस्टर लेना पड़ेगा जी। और लेकिन अभी जो सेकंड डोज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़रूर लूँ, क्योंकि मेरा एक डोज़ के साथ ही मेरा जो स्टेटस है वो ग्रीन हो गया ऑलरेडी। तो मैं मीन के ट्रैवल कर सकता हूँ, पाकिस्तान आ जा सकता हूँ। लेकिन अगर हाँ यूरोप में या सऊदी में मुझे जाना होगा, मुझे दूसरी डोज़ भी फाइज़र की लेनी पड़ेगी। तो ऐसे है जी सारा कुछ। हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स सिटी क्रॉस कर रहा हूँ, और मेरे सामने है जी दुबई क्रिकेट स्टेडियम। IPL भी हो रहा है यहाँ पे। ये जो आपको गोल नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली दुबई क्रिकेट स्टेडियम, ये स्पोर्ट्स सिटी में आता है। ये सब स्पोर्ट्स सिटी एरिया है, और स्पोर्ट्स सिटी में ये आता है कि क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल अकेडमी भी है, और ICC का ऑफिस भी यहाँ पे है। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है जी, ये है जी स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम। सो एक्चुअली मैंने एग्ज़िट पिछला लेना था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से मैं एग्ज़िट नहीं ले सका। तो मैंने बोला चले आगे से अगर एग्ज़िट लेंगे तो आपको स्टेडियम फिर दिखा देते हैं। तो ये है जी क्रिकेट स्टेडियम जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम। इसके साथ में मोटर सिटी है। मोटर सिटी में 2 साल काम किया जी मैंने, और मोटर सिटी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी कम्युनिटी है मोटर सिटी। तो ये है जी क्रिकेट स्टेडियम, आप देख सकते हैं जी, हम क्रिकेट स्टेडियम उसके पास से गुजर रहे हैं।
शाम हो गई है जी और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। शेख ज़ायद रोड पे हूँ और दुबई के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया हूँ। तो तकरीबन 10-15 मिनट और लगेंगे घर पहुंचते हुए। तो ये म्यूज़ियम है जी दुबई का जो नया बन रहा है यहाँ पे। इसमें पूरा आयतुल कुर्सी लिखा हुआ है इसमें। ये मेट्रो स्टेशन है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। और ये जो है ना आगे आपको नज़र आ रहा है ये म्यूज़ियम है जी, नया म्यूज़ियम बन रहा है यहाँ पे। ये वो है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ दें और अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।